उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा की स्थिति बनी है। आपदा राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, जब मैंने लक्सर और भगवानपुर का दौरा किया तो उसके बाद प्रदेश सरकार नींद से जागी। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ और सरकार इस मामले में असंवेदनशील बनी हुई है। माहरा ने कहा कि प्रदेश में बारिश के बाद कई पुल टूट गए हैं और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारद रहे। माहरा ने कहा कि अतिवृष्टि के वजह से प्रदेश की 500 सड़कें टूटी हैं। सरकार के पिछले और इस कार्यकाल में टूटे 40 पुल अभी तक नहीं बने हैं और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने स्वीकारा है कि अवैध खनन से पुल टूटे हैं। एक मंत्री जी हैं सतपाल महाराज, जो हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी हैं, नहर विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। इस समय प्रदेश की 500 सड़कें बंद हैं, 38 से ज़्यादा पुल टूटे हैं। कोटद्वार का पुल परसों ही टूटा है और हरिद्वार में भयानक बाढ़ आई हुई है, जिसमें कई इलाके डूब गए हैं। लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, राशन नहीं पहुंच रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं। बाढ़ मंत्री गायब हैं और ये बाढ़ आने का कारण जो नदी है उसके बंदे टूटने से बाद जो उनके विभाग का काम होना चाहिए था। तो ये उनकी अकर्मण्यता, उनकी नासमझी और उनकी बेरुखी का हाल है। धर्मस्व मंत्री होने के नाते वो चारधाम यात्रा से गायब रहे। बाढ़ नियंत्रण मंत्री होने के बावजूद बाढ़ आ रही है और जहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। रोहित, आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया है कि जो आपदा राहत कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है और जो मंत्री साहब हैं वो तो गायब रह रहे हैं, वो कहीं सतपाल महाराज दिख ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल मनीष, जो आरोप जो यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं काफी हद तक सही हैं, क्योंकि सतपाल महाराज एक ऐसे मंत्री हैं मंत्रिमंडल में जिनके पास लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी वही हैं, सिंचाई मंत्री भी वही हैं। यानी कि सिंचाई विभाग जो बाढ़ में पंपिंग सेट लगाकर पानी को खींचता है, वो जिम्मा भी उनके पास है। सड़कें टूट जाती है, उनको रिपेयर कराने का जिम्मा भी अधिकारियों को निर्देशित करना, वो भी उनके पास है। बाढ़ नियंत्रण, किस तरह से बाढ़ को कंट्रोल किया जाए, ये जिम्मा भी उनके पास है। फिलहाल पर्यटन गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर है मानसून की वजह से, ये जिम्मा भी उनके पास है। ऐसे में सतपाल महाराज का उत्तराखंड में ना होना और चार धाम में एक बार भी किसी धाम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज नहीं गए, जबकि धर्मस्व मंत्री हैं वो, और चारों धामों में से किसी भी धामों पर अभी तक नहीं गए, ना निरीक्षण करने गए। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार का प्रभारी मंत्री भी उन्हें बनाया हुआ है और हरिद्वार भी इस तरह से आपदा आई हुई थी और अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सतपाल महाराज के ऊपर खूब तंज कसा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो लक्सर और भगवानपुर के दौरे पर गए थे, वहां का निरीक्षण किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, उसके बाद 2 दिन बाद सरकार जागी और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर लोगों का कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे थे। और इसके साथ ही किसानों का बहुत नुकसान हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। 500 सड़कें टूट गई हैं, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो लगातार नदारद नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी वो दिल्ली थे, मौजूदा समय में भी वो उस समय दिल्ली हैं, क्योंकि पंचायती राज भी उनके पास है और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का ऑपरेशन हुआ है घुटने का, उनसे मिलने वो पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप ये भी है कि बड़े नेताओं का महिमा मंडन और चाटुकारिता करने से प्रदेश के मंत्रियों को फुर्सत नहीं है और जनता की सुध लेने की उनको कोई चिंता नहीं है और वो इधर उधर भ्रमण करने में लगे। रोहित बने रहे हमारे साथ सुनीता बड़ोई जुड़ चुकी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। सुनीता बड़ोई जी, स्वागत है चैन में आपका। सुनीता जी, सवाल यह है कि करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं कि भाई आप लोग जो आपदा राहत कार्य है उसमें आप लोग की बहुत ढिलाई बरत रहे हैं और जो सतपाल महाराज हैं वो भी बहुत ढिलाई बरत रहे हैं। ना ही चारधाम यात्रा का उन्होंने दौरा किया, ना ही आपदा आ रही है इसमें कहीं दिख रहे हैं।
देखिए मनोज जी, करण महाराज जी को अच्छा है कि उन्हें थोड़ा सा फुर्सत मिली और उनका सुनीता ध्यान जी, जो मेरा है नाम मनीष है। मनीष जी 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 सॉरी। जी जी। देखिए, करण महाराज को जिस प्रकार से अभी चिंता हो रही है, ये मैं कहूंगी कि बहुत देर हुई, लेकिन फिर भी चलो, भूले भटके जो है वो वापस आए। अदरवाइज 2 दिन पहले तो वो पूरा जत्था जो है वो दिल्ली में थे, जब पूरे प्रदेश के अंदर और सभी जगह पे जो इतनी वर्षा हो रही थी और इतनी जगह पे आपदा के हम लोगों के पास सूचनाएं आई, तो तोहमत लगाने से अच्छा है कि ये लोग फील्ड में जाके थोड़ा लोगों की मदद करें, क्योंकि वोट इनको भी लेने हैं। और आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो है, हम लोग आपदा प्रबंध जो बोर्ड है उसके साथ में लगे हुए हैं। हमारे सारे अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पे बने हुए हैं और हर जगह हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, और जहाँ पे भी ऐसी स्थितियां बन रही है वहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर काम करें और लोगों की सुरक्षा को लेके, जानमाल की सुरक्षा से रिलेटेड जितना भी वहाँ पे है, उन सब चीजों को वो निगरानी करें। और पूरा मॉनिटरिंग जो है वो चल रहा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को फुर्सत मिल गई है तो अच्छी बात है, इन्हें भी फील्ड में जाना चाहिए ताकि हम सब लोग एकजुट होकर लोगों की सहायता करें। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, वो तो आपदा में अवसर तलाश रहा है। देखिए, उनका काम ही यही है। कांग्रेस इक्वल टू करप्शन है, कांग्रेस इक्वल टू कंफ्यूजन है। इनको ये समझ में ही नहीं आता है। अभी 2 दिन पहले तो इनको जब पूरा राज्य में हम लोग इतना चिंतित थे, तब ये लोग वहाँ पे अपनी चुनावी रणनीतियां बना रहे थे। तो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन धरातल पर कार्य कर रहा है और कौन चिंतनशील है। तो इनका जिस प्रकार से रवैया रहता है, ये हमेशा मौके तलाशते हैं और कभी भी जो है वो धरातल पर काम नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस विजनरी मोड से आगे बढ़ रही है, उनसे इनको तकलीफ है। और मैं तो ये कहूंगी कि इस समय ये अवसर ना खोजें, एकजुट होकर साथ में सबके साथ सहायता में जुट जाएं। लेकिन सुनीता जी, आपके मंत्री तो नहीं दिख रहे ना। बात तो यहाँ पर ये है, बार बार सवाल यही उठ रहा है। सतपाल महाराज गायब हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो बेचारे जा रहे हैं, कहीं कहीं बोट से जा रहे हैं, कहीं कुर्सी से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा मंत्री नहीं दिखा है जिसे कि कुछ काम करते हुए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की, पूरी सचिवालय से लगातार जो है हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और तमाम हमारे विभागीय मंत्री भी बने हुए हैं। अभी जो इन्होंने मसला बताया कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी गिरिराज जी का जैसे ऑपरेशन हुआ है, उनका हालचाल पूछने के लिए माननीय सतपाल जी गए थे। तो वो एक देखिए, सभी का जो है वो कर्तव्य बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश के अंदर जो चीजें हो रही हैं और जो हमारे यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, उनका उनको ज्ञान नहीं है। हर तरीके से जो है उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है जनता के बीच में बना हुआ है। सभी अधिकारियों को उन्होंने समय समय पे निर्देशित किया है और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो उनका कुनबा है उसमें देखें कि कौन कितने लोग कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं और कहाँ कहाँ पे क्या रणनीतियां बना रहे हैं, अपने ही लोगों को। सुनीता जी, हमारे साथ मनोज रावत भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। मनोज रावत जी, स्वागत है एचएन में आपका। मनोज रावत जी, भाई बीजेपी कह रही है आपदा में अवसर ना खोजे तो ज्यादा बेहतर है, जनता के बीच में जाएं और उनकी मदद करें, वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वोट आपको भी लेना है। आपदा में अवसर तो दिख ही रहा है, जो पुल टूट रहे हैं, है ना, और जो उनकी माननीय, देखिए ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बहुत ही सम्मानित परिवार से हैं। उनके पिताजी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे थे और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका वीडियो सार्वजनिक हो गया है। वो बेचारी कातर स्वरों में, मतलब जिसको कहते हैं कातर स्वर, एक हिंदी का शब्द है ना, कि कह रही हैं एक अधिकारी को कि मैं 1 साल से कह रही हूँ कि यहाँ खनन नहीं होना चाहिए। देखिए, आपदा में अवसर तो वो लोग खोजेंगे ना कि जो इन पुलों के तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। जो देखिए, कौन नहीं जान रहा है कि देखिए 1 साल से लगातार, 1-1.5 साल से सोशल मीडिया में लगातार चल रहा था कि कोटद्वार में पुल के पास जबरदस्त खनन हो रहा है और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी ये कहा। तो अवसर की बात तो मैं ये अवसर का जवाब तो मैंने आपको ये दिया, लेकिन देखिए
प्राकृतिक आपदा कभी भी आती हैं, किसी भी समय आती हैं, तो उस आपदा के लिए मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार कभी बताएगी कि ऐसे संकट के मौकों पर क्या सरकार ने कभी पूरे प्रदेश के आवाम को, सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने का काम किया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक, हमने जब देश आजाद हुआ तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया जिसमें पक्ष और विपक्ष, देखिए संकट, आपदा, युद्ध और महामारी, ये ऐसे काल होते हैं कि जब राजनीतिक दलों को सत्ता और विपक्ष छोड़ करके सामूहिक प्रयास अपने आवाम को, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने देश की संपत्ति को बचाने के करने चाहिए। लेकिन क्या आप पिछले 10 सालों में एक भी उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर बताएंगे कोई? क्या जो मैं माननीय जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या आप बताएंगे कि कभी कोई ऐसी बैठक की हो जब देश संकट में हो या प्रदेश संकट में हो? और रही आपदा की बात, देखिए मानव जनित, देखिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो अलग हैं, लेकिन ये देहरादून का तो बताएं, देहरादून में क्या हो गया है? ये मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, भ्रष्टाचार की आपदा है, ये तो तालाबों का शहर बन गया है। सुनीता जी जवाब दीजिए। जी मनीष जी, देखिए ऐसा है, मनोज रावत जी ने जिस प्रकार से अपनी प्रवीण चिंतन का यहाँ पे बखान किया, मैं उनका आदर करती हूँ कि कम से कम कांग्रेस में ऐसे व्यक्तित्व तो हैं अभी तक जो इस प्रकार की बात रखते हैं। और जहाँ तक जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हम सब लोगों को एकजुट होकर ऐसे मौकों पर आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। पूरे कोरोना काल में आप लोग गायब थे, अंडरग्राउंड थे आप लोगों, क्योंकि हम देखिए परिवार हैं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। और जब हमारे परिवारों पे कोई आपदा आती है, हमारी जनता पर कोई आपदा आती है, तब हम लोगों को दल विशेष ना होके जनता विशेष होना पड़ता है। और वहाँ पे इनकी बहुत खामी रही है, जो कहे पे कथनी और करनी में भी इनके बहुत अंतर है, क्योंकि पहले हम लोगों को खुद को आजमाना पड़ता है, वो तभी हम दूसरों को वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से इन्होंने हमारी पूरे जो बात की, हमारे मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं डिजास्टर मैनेजमेंट की कमांड संभाले हुए हैं। लगातार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपडेट ले रहे हैं उत्तराखंड की, और डेली वो फोन पे बात करते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार की स्थिति है, क्या है और क्या उनको सहायता चाहिए। और लगातार आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से वित्त सहायता भी तुरंत जो है वो त्वरित समाधान उसका किया है। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम हर जगह पे डिप्लॉयड है और पूरी सरकार जो है वो अलर्ट मोड पे है। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का, देखिए हिमाचल से तुलना कीजिए, आज सीएम सुक्खू जी ने वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए हैं और हाथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद आप हमारे मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी का एग्जाम्पल लीजिए और दीजिए पूरी कांग्रेस पार्टी में कि ये होते हैं नेता, ये होते हैं जनप्रतिनिधि। माननीय सुक्खू जी को उन्होंने टेलीफोनिकली पूरी सहायता देने का यहाँ से वायदा किया और हर 24 आवर्स पूरा उत्तराखंड कुल मिलाकर आपदा में अवसर न खोजा जाए और इसमें मिलजुल कर लोगों के बीच में जाए, उनकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप